नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा की मेन बाजार में स्थित सर्राफ की दुकान में चोरों ने छत के रास्ते से चोरी का किया प्रयास। पीड़ित दुकानदार गजेंद्र वर्मा ने बताया कि 15 दिन पूर्व भी एक अन्य दुकान में 3 चोरों ने किया था चोरी का असफल प्रयास, जिसकी सूचना और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। चोरों ने काउंटर में रखे चांदी के गहने और गल्ले में रखे हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। लगातार हो रही चोरियों से नगर के दुकानदार में पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा है। कस्बा अम्बेहटा के मोहल्ला कोटला में नाली का निर्माण न होने के कारण जल निकासी अवरुद्ध है। इससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क में बह रहा है। सड़क से आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे गांव तक जाने के लिए सिर्फ इसी मार्ग का सहारा है। राहगीर गंदे पानी के बीच से आने जाने को मजबूर है। गागलहेड़ी के गांव हरोड़ा स्थित द मृडालानी कॉलेज के बीएड एवं बीए के 103 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक व भाजपा नेता जगपाल सिंह ने फीता काटकर किया। मोबाइल वितरण का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत किया गया। मोबाइल पाकर सभी छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के चेयरमैन प्रमोद चौधरी, वाइस चेयरमैन शर्मिष्ठा चौधरी, सचिव आरपी यादव, डॉक्टर मंजू शर्मा, अमित भारद्वाज, विपिन कुमार, हरिलाल सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कमेला कॉलोनी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य द्वारा सर्टिफिकेट व पुरस्कार और धनराशि देकर प्रतिभा करके लौटी छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य प्रीति लंबा ने बताया, सरस्वती बिहार स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी प्रतिभा करने की गई छात्राओं को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिनको वहां पर सर्टिफिकेट व पुरस्कार और धनराशि से सम्मानित किया गया है। की छात्राएं विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत सरस्वती बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए गई थी, जिसमें सीनियर वर्ग में हमारे विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और 4000 रुपये की धनराशि भी जीती थी। कितने बच्चे आपके वहाँ पर वार्षिक देने गए? हमारे यहाँ से 2 ग्रुप गए थे, एक सीनियर वर्ग में, एक जूनियर वर्ग में, कुल 4 बच्चे गए थे। बच्चों को क्या सर्टिफिकेट मिला और क्या मिला? जिन्होंने प्रतिभाग किया था उनको सर्टिफिकेट मिला है। हकीकत नगर चौक स्थित धरना स्थल पर किसान मजदूर संगठन द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य को बढ़ाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह ने बताया कि हरियाणा व पंजाब की सरकारों ने गन्ने का भाव बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ की सरकार किसानों के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। 4 साल पहले गन्ने का भाव हुआ था, लेकिन आज तक भाव नहीं बढ़ा गया, जिसको लेकर किसान संगठन द्वारा धरना दिया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष वेदपाल फौजी, प्रदेश सचिव नीरज राणा, मंडल युवाध्यक्ष मोदित राणा, श्यामवीर प्रधान, विनोद राणा मौजूद रहे। परेशान होकर यहाँ पाया, हरियाणा में गन्ने का भाव डिक्लेयर हो गया, पंजाब में हो गया, यहाँ की सरकार कर ही नहीं रही। 4 साल पहले किया था, 400 रुपये से कम पे लगातार धरना चलेगा, कम पे मानने का कोई वास्ता नहीं है। क्या क्या मांगे? यही गन्ने का मूल्य बढ़ाया जा, आवारा पशु है उससे, आवारा गोवंश से किसान को निजात दिलाई जा। पहले कई बार घोषणा कर चुके ही कि जल्दी इन्हें संरक्षित किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में देवबंद में पहुंची यूपी जोड़ो यात्रा का देवबंद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राय ने कहा कि यात्रा के माध्यम से किसानों, गरीबों, मजदूरों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इस अवसर पर इमरान मसूद, फिरोज आफ्ताब, जिलाध्यक्ष मुजफ्फर चौधरी, इमरान मलिक, राहत खलील, लईक अंसारी, फैसल अंसारी, शाहबाज गौड़ उपस्थित रहे। जैसे आपने कहा ना कि वहाँ कांग्रेस स्ट्रॉन्ग नहीं, वहाँ स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं। ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, तभी चीज़ यहाँ की मजबूत होंगी और कांग्रेस मजबूत होगी। देख लो कौन, आप देखिए जिस तरीके से लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है। हम 3 स्टेट में ये झूठे वादे करके जो आए हैं कि इन्होंने कहा राजस्थान में हम 450 में सिलेंडर देंगे, हम मुकर रहे हैं। इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में हम 500 का सिलेंडर देंगे। आप बताइए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो अलग अलग। सहारनपुर बार एसोसिएशन के कल होने वाले चुनाव को लेकर आखिरी दिन ठाकुर विशंभर सिंह गुट के प्रत्याशी
चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। उन्होंने सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। ठाकुर विशंबर सिंह गुट से अध्यक्ष पर पूर्व शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता, महासचिव पद पर निशांत त्यागी सहित अन्य उम्मीदवारों ने अधिवक्ताओं के चैम्बर पर जाकर जनसंपर्क करते हुए उनके पक्ष में वोट देने का आह्वान किया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पूर्व शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने कहा कि उन्हें कोर्ट में अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। चुनाव में ठाकुर विशंबर सिंह गुट पैनल भारी मतों से विजयी होगा। आज चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन है, जिसमें हमारे ग्रुप ने पूरे कचहरी प्रांगण में चैम्बर टू चैम्बर अपना प्रचार अभियान जारी रखा, जिसमें सभी हमारे पैनल के अधिवक्ताओं को साथ लेकर पूरे ग्रुप के लीडर हमारे श्री विशंबर सिंह पुंडीर जी, अमरीश भाई लाला जी और जितने भी हमारे साथी हैं, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, वर्तमान महासचिव मुनव्वर आफ्ताब जी, श्री अभय सैनी जी, श्री सत्यपाल सैनी जी। सदन के बाहर राज्यसभा के उपसभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और राहुल गांधी द्वारा उसका वीडियो बनाकर अपमान करने को लेकर भाजपाइयों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, विधायक देवेंद्र निम, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पुनित त्यागी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तिराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथ लाए राहुल गांधी के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने देश के सर्वाधिक गरिमामयी पद राज्यसभा के सभापति पद पर आसीन जगदीप धनखड़ का उपहास उड़ाकर घिनौना कृत्य बताया। भाजपा के आक्रोशित नेताओं ने महामहिम उपराष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी और संविधान के किए गए इस अपमान के लिए दोषी सभी सांसदों को तुरंत संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। इस दौरान नगर अध्यक्ष पुनित त्यागी, पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व विधायक नरेश सैनी, पूर्व महापौर संजय वालिया, संदीप रावत, मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग, पार्षद संजय गर्ग, पार्षद दीपक रहेजा मौजूद रहे। आप सबको ज्ञात है, अभी 2-3 दिन पहले संसद के अंदर और देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा के अंदर कुछ सांसदों के कतिपय अमर्यादित व्यवहार के कारण राज्यसभा के माननीय उपसभापति के द्वारा कुछ सदस्यों का निलंबन किया गया था। राज्यसभा देश का उच्च सदन है। राज्यसभा का सभापति ही देश का उपराष्ट्रपति होता है। उनके निलंबन के बाद और लोकसभा के कुछ सांसदों के निलंबन के बाद सहारनपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के आखिरी दिन सहारनपुर प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच का चुनावी प्रचार जोरों पर रहा। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं से जनसंपर्क करते हुए अपने पैनल के लिए वोट मांगे। आपको बता दें, इस बार चुनाव में प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच का ठाकुर विशंबर सिंह की गुट के साथ कड़ा मुकाबला है। दोनों गुट अपनी जीत के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि कल होने वाले मतदान में अधिवक्ता किस पैनल को वोट देकर विजयी बनाने का काम करेंगे। पूर्व अध्यक्ष अशोक पुंडेर ने चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ताओं से अपील की कि वो उनको चुनाव में भारी मतों से जीतने का काम करें, ताकि अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराया जा सके। देखिए, इस बार जो चुनाव है, मुख्यतः जो प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच है, इसके 2 फाड़ हो गए थे, वो एक हो गया है। और चूंकि बुराई के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच जो नए जो हमारे अधिवक्ता आते हैं सिविल कोर्ट में प्रांगण में प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें जो परेशानी होती है, उनकी परेशानियों को हल करने के लिए, और जो सुविधा यहाँ लाइब्रेरी की होनी चाहिए, जो यहाँ सुविधा यहाँ बार प्रांगण में कार्य करने की होनी चाहिए, उसके लिए संघर्षशील रहेंगे। और देवबंद के निकटवर्ती ग्राम अंबेहटा शेखा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कौम की तालीम, तहजीब और तरक्की पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तुषारकांत हिंदुस्तानी ने कहा, देश का 20 करोड़ मुसलमान यदि 500 रुपए प्रति की जकात निकालते हैं तो करोड़ों रुपए की जकात से सभी घर के बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। इस मौके पर राव मुशरफ अली, लताफत त्यागी, जिशान त्यागी, हाफिज साजिदी त्यागी मौजूद रहे।
1,40,40,00,000 की आबादी है। उस आबादी में हम सब लोग भारतीय हैं और 70 सालों में देश के अंदर ऐसा एक वातावरण बनाया गया कि हमसे भारत तो बहुत दूर चला गया, हम कहीं ना कहीं मजहब की आंधी में आकर के उसमें फंस करके रह गए। 70 साल से लगातार मजहबी दंगे, मजहबी झगड़े, मजहबी फसाद ऐसा देश के अंदर मन के अंदर स्थापित हो गए थे। उन सबको दूर करने के लिए मुस्लिम राष्ट्र मंच नाम की एक संस्था का जन्म होता है सन 2002 में। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला छत्ता निवासी मोबीन के द्वारा अपनी गली में नशीला पदार्थ बेचने का विरोध करने पर उस पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें मोबीन चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची गंगोह पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मेरी गली में नशा, इसमें और दारू वगैरह बिकती है, जिसमें भूरा सलीम गोले का आधा परिवार इस काम में शामिल है और अपने घर में बुला के करवाते हैं। मैंने पहले कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वैसे ही बात बन के हट गई। कल मैं आ रहा था, मेरी बहन के सामने गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। मैंने जैसे उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे ऊपर वार किया। भूरे ने तो मुझे पकड़ा और शादी धर्मिंदर ने मेरे ये कैंची यहाँ मार के आर पार कर दी। ये दोनों जना थाने में तहरीर दिया? थाने में तहरीर दी हुई है। नानाता में गंगोह रोड पर स्थित स्टार बैंक्वेट हॉल के समीप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष चरण सिंह प्रधान, उपाध्यक्ष संजीव राणा, विनोद कोरी, कुशल पाल शर्मा, प्रवीण राणा व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। तितरो स्थित ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल व ब्राइट होम पब्लिक स्कूल के नानौता के संयुक्त वार्षिक खेलकूद का शुभारंभ तितरो स्थित ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में हुआ। ब्राइट होम पब्लिक स्कूल नानौता के रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू हाउस के साथ ब्राइट होम इंटरनेशनल स्कूल तितरो ने एक हाउस के रूप में खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पदम सिंह व तितरो नगर अध्यक्ष तैमूर खान ने दीप प्रज्वलित कर वार्षिक खेलकूद का शुभारंभ किया और पत्रकारों को सम्मानित किया। छुटमलपुर डिपो के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लोड फैक्टर में घपला करने पर 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 4 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। कर्मचारियों ने 7 दिसंबर से वाहनों के किलोमीटर को कम दिखाकर लोड फैक्टर अधिक दर्शाया था। शासन की ओर से 50% से कम लोड फैक्टर पर संचालित वाहनों की समीक्षा के आदेश दिए गए थे। लापरवाही बरतने के आरोप में वरिष्ठ लिपिक दिनेश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक संजय कुमार, कनिष्ठ लिपिक कमल कुमार, कनिष्ठ लिपिक रघुवीर को निलंबित किया गया है। छुटमलपुर डिपो में ये शिकायत प्राप्त हुई कि छुटमलपुर डिपो में जब परिचालक अपना बस परिचालन कार्य करके वापस लौट रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा जो वास्तविक संचालित किलोमीटर हैं उसे कम किए जा रहे हैं। कम करने के बाद जो प्रतिफल है उनमें सुधार अपने आप ही नजर आ जाता था। तो इस एवज में कार्रवाई की गई, जिसमें कि 3 इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं और एटीएम पे कार्मिक जो 3 थे उनको सस्पेंड किया गया और बाकी जो 4 लोग हैं उनको आरोपित किया गया है इस प्रकरण में और इनके द्वारा प्रतिफलों में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।